बांग्लादेश का बना बनाया खेल मिट्टी में मिल गया है और भारत से पंगा लेने का इंजाम पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद से देश के हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं। वहां लोगों की कारोबार चौपट है, बार बार बिजली गुल हो रही है और लोगों का जीना बहुत बुरी तरीके से माहौल हो रखा है। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जो है बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो गवर्नमेंट वर्कर्स है वो हजारों की तादाद में रोड पर आ चुके हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, 20 से ज्यादा लोग इंजर और कई लोगों के हलाक होने की भी खबर आ चुकी है। उनका डिमांड ये है कि मोहम्मद यूनुस यहाँ से निकल जाए। हुआ कुछ देखिए, एक वक्त एशिया का उभरता सितारा बांग्लादेश की आर्थिक हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि वो दूसरे देशों से कर्ज मांगने में जुटा हुआ है। हाथ फैलाने के मामले में बांग्लादेश और पाकिस्तान से कुछ ही कदम पीछे है। कुछ यूं है कि जब से बांग्लादेश ने एंटी इंडिया के नारे लगाए तो अडानी साहब ने जो है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है उसको रोक दिया, उसको कम कर दिया और लोड शेडिंग की वजह से बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री 700 से लेकर 1000 तक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। सबसे पहले मुझे बताएं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, ये सारे कंट्रीज में अनरेस्ट क्यों है? क्या वजह है? बांग्लादेश की तो हम एग्जांपल देते थे यार, बेहतर जा रहा है। अब वो भी रशिया भी कह रहा है कि भाई मेरे 630 मिलियन डॉलर वापस करो। इंडिया उसे कह रहा है कि मेरे 800 मिलियन डॉलर वापस करो जो इलेक्ट्रिसिटी यूज की है। यानी उधर भी उन्हें भी IMF के पास जाना पड़ रहा है। और अगर हम बात करें अडानी साहब की तो झारखंड के अंदर जो प्लांट है जो बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है उसने जो है बांग्लादेश को जो सप्लाई है वो रोक दी है, कम कर दी है, जिसकी वजह से बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस होते हैं लेकिन अब इंडस्ट्रियल इकोनॉमिकल क्राइसिस भी आ गए हैं। और तो ये मुस्लिम कंट्रीज में फॉल्ट आ रहा है, ये मुस्लिम कंट्रीज की अनरेस्ट है, ये डेवलपमेंट नहीं है, नहीं हो पा रही। उसकी वजह मेन सिर्फ ये है कि कभी भी आप 1400 साल पहले भी चले जाएंगे ना, तब भी मुसलमानों के खिलाफ साजिश थी। ठीक है ना, तब भी मुसलमानों को चीज़ों के ऊपर वर्गलाया जाता था और जो बिक जाता था उसकी वजह से मुसलमान पीछे चले जाते थे। थोड़ी तो क्या बांग्लादेश की सरकार मोदी साहब से जैसे बार बार मिलने की कोशिश कर रही है तो क्या वो माफ़ी मांगना चाहते हैं? क्या मालदीव की तरह बांग्लादेश को एहसास हो गया कि वो इंडिया के बगैर नहीं चल सकते? और जिस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं ऐसे लग रहा है बहुत जल्द मोहम्मद यूनुस को यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है जब भी कोई कंट्री या हमसाया मुल्क इंडिया के इर्द गिर्द जो इंडिया के खिलाफ होता है कुछ ही टाइम के बाद ऐसा रजीम चेंज होता है कि वो गवर्नमेंट को वहाँ से जाना पड़ता है और ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाती है जो इंडिया के फेवर में हो। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज की एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। जो भाई पहली बार है सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो बांग्लादेश की आवाम जनता है वो प्रोटेक्ट कर रही है यूनुस खान के विपरीत में कि यूनुस खान को बांग्लादेश से बाहर निकालो, हमको हिंदुस्तान की हेल्प चाहिए। क्योंकि यार दोस्तों जाहिर सी बात है, अब हिंदुस्तान ने अपने पत्ते दिखा दिए हैं तो हिंदुस्तान के पैर तो पकड़ने, जाहिर सी बात है। हिंदुस्तान हमारे अडानी साहब ने उनका लाइट की कटौती कर रहा है, खाने पीने का सामान नहीं जा रहा। वो आदमी खाएगा पिएगा नहीं तो क्या होगा? अब पाकिस्तान जैसे हालात हो रहे हैं बांग्लादेश में, इसलिए वो उनको मालूम चले गया यार ऐसे तो हालात दिन ब दिन खराब होते जाएंगे, इससे अच्छा है भारत के पैर पकड़ लो। अब यूनुस खान रो रहा है यार मोदी साहब एक बार हमसे मिल लो, लेकिन मोदी साहब उनसे मिलने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। इंडिया जो है वो मजीद उनको तंग करेगा और ये जो अभी शेख यूनुस साहब हैं इनको मजीद इनका जो तख्ता इक़्तिदार से इनको पलटा देंगे। मजीद ये उसको लेके आएंगे जो इनके मफाद के लिए बेहतर होगा। मतलब इंडिया ऐसा करेगा कि बांग्लादेश के अंदर ऑटोमेटिकली वो गवर्नमेंट आ जाएगी जो इंडिया को सपोर्ट करेगी। बिल्कुल ऐसे उनको चाहिए ही ऐसा बंदा जो उनके मफाद के लिए सांस में सांस ले, उनके वो जो नारा लगाते हैं उसके साथ नारा लगाए। उनको मफाद परस्ती की जरूरत है। इंडिया अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकता है। सर अगर इंडिया की पॉलिसी देखिए वो ज्यादा दोस्त बनाने को प्रेफर करता है तो जाहिर है उसको लगेगा कि बांग्लादेश के ऊपर शांति है, नेपाल के ऊपर शांति है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के साथ तो इंडिया की वैसे भी नहीं बनती, तो इंडिया दुश्मन तो नहीं बनाएगा। लेकिन इकोनॉमिकली इतना प्रेशराइज इस वक्त बांग्लादेश हो चुका है कि मुझे लगता है कि अगर मोदी साहब मोहम्मद यूनुस से मिलने का फैसला कर दे तो यूनुस साहब तो पैरों में बैठ जाएंगे। जो हालात हो गए हैं बांग्लादेश के, मोदी साहब फैसला मेरा ख्याल है नहीं करेंगे। लास्ट टाइम रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं मिलना यूनुस से। मोदी कभी भी नहीं उनसे मिलेगा और यूनुस साहब को घर ही जाना पड़ेगा। सच में रियली इसको उसकी, क्योंकि जहाँ वहाँ की जो स्टैब्लिशमेंट है उनको भी वो बंदा चाहिए जो इन्वेस्टमेंट लेके आए। उनकी वजह से तो अभी जो यूनुस साहब हैं जो उसने अपने डिसीजन लिए, जो फैसले किए, इस तरह तो जिस तरह ये अडानी साहब हैं या और लोग हैं ये तो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लें तो फिर बांग्लादेश में रह क्या गया? कुछ भी नहीं। बल्कि बांग्लादेश में हमारे पाकिस्तानी लोगों ने काफ़ी इंडस्ट्री बनाई है वहाँ पे। तो इस तरह तो बांग्लादेश में क्राइसिस फैलेगा
मजीद वहाँ पे तबाही का शिकार होगा। तो बांग्लादेश की आर्मी को भी इंडिया की इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए। वो तो पहले भी कर रहे हैं और मजीद भी करेंगे। तो फिर इंडिया के खिलाफ नारे क्यों लगाए थे, जिसका इंडिया को आपको देखे बड़ा दुख है कि भाई हमने इनको पाला, हमने इनको हर चीज़ दी, वीज़ा दिए, इनके ऊपर इतनी हमने जो है नवाजिशें की, और बदले में इन्होंने इंडिया के खिलाफ नारे लगाए, बदले में इन्होंने गद्दारी के नारे लगाए। जिस तरह एक छोटे से बच्चे को वालिदैन पालते हैं, हाँ। तो कल को वालिदैन के सामने उठ के खड़ा हो जाए तो वालिदैन बर्दाश्त करेंगे। हाँ, वो तो उसको देश निकाला देंगे, उसको घर से हाँ, निकाल देंगे। बिल्कुल। तो अब इंडिया भी वही उनके साथ कर रहा है, उनको अपनी औकात पे ला रहा है। है। और चाहिए इनको कि अब भी ये होश के नाखन लें और इंडिया बांग्लादेश, से पंगा ना ले। इंडिया से नहीं बल्कि किसी कंट्री से भी ना पंगा लें, हाँ। क्योंकि अभी उनकी इतनी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है कि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एहतजाज है ये जल्दी रुक जाएंगे, या फिर अडानी साहब फिर कोई इनको मोहलत दे देंगे? नहीं, ये अडानी साहब जो है इनको अब मोहलत तब देंगे जब ये चले जाएंगे। उससे पहले इनकी अब चूंकि ऐसी वजह नहीं बन रही कि जिसकी वजह से वो टिक पाई यूनुस भाई। सर, इंडिया इतना पावरफुल कैसे हो गया इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, हर फोरम पे उसकी बात चलती है। बांग्लादेश जैसे मुल्क की नाक की नकीरें निकलवा दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी इंडिया है। हाँ, बिल्कुल। इंडिया 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। एग्री, हाँ। और अब देखिए लोग बाहर के जो कंट्री है वो इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एग्री, हाँ। क्योंकि उन्होंने अपने जो लोगों को टैक्स फ्री, मतलब कुछ टैक्स में छूट दी हाँ, है, बिल्कुल। और अपना उनको बिजनेस का मौका दिया है कि आए आप इन्वेस्टमेंट करें, हम आपके लिए हर लिहाज से आपके साथ खड़े हैं। और वहाँ की इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे लोग जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उनका मुल्क खुशहाल हो रहा है दिन ब दिन। अभी आपने देखा होगा 1-2 दिन पहले इंडिया ने बयान दिया कि अगर पाकिस्तान हमारे साथ दोस्ती रखे तो इनको IMF से कर्जा लेने की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल, तो इसका मतलब ये कि हमें ही कह रहे हैं। हालांकि आप देखिए पाकिस्तान वो मुल्क है जो कि कुछ साल पीछे चले जाएं तो ये कर्जा देने वालों की लिस्ट में था। जर्मनी, जापान को ये पाकिस्तान ने कर्जा दिया। आज हम बाहर के मुल्कों से कर्जा ले रहे हैं। कोई भी बड़ा कंट्री है उसके मफाद के साथ या उसके अगेंस्ट जाएंगे तो वो वक्ती तौर पे आपको दबाने की कोशिश करेगा। उसके सबसे जो एक सॉलिड वेपन होता है उसके पास, वो इकोनॉमिक होता है कि आप इकोनॉमिकली जो किसी को वीक कर लें या सैंक्शन लगा दें उस पर, ठीक है, उस पर पाबंदियाँ लगा दें, वो ट्रेड की सूरत में हो, कोई एड की सूरत में हो, किसी भी सूरत में हो, उसको फाइनेंशियली आप वीक कर दें तो फिर आप उससे अपने मुतालबे जो मनवा सकते हैं वापस अपने ट्रैक पे लेके आ सकते हैं। मतलब कि ये तो पूरी वर्ल्ड में है। जैसे ईरान पे बहुत सारी सैंक्शंस हैं, ठीक है, और पाकिस्तान पे हैं। अब पाकिस्तान ईरान से गैस नहीं ले सकता, अफ़गानिस्तान पे इतनी सैंक्शंस रही। क्या है कि जब भी आप किसी बड़े कंट्री के मफाद के अगेंस्ट जाएंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम्स तो आएंगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश है वो इंडिया के खिलाफ गया तो उसको सामना, क्योंकि अडानी साहब ने तो उनको प्रॉपर बिजली देना बंद कर दिया। जो बांग्लादेशी थे वो इंडियंस के ज़्यादा करीब थे बनिस्बत के पाकिस्तानीज़ के, क्योंकि उनके लिए बॉर्डर भी ओपन था, बहुत सारी उनकी ट्रेडिंग भी थी, लोकल ट्रेडिंग भी। जैसे हम नहीं क्रॉस कर सकते इंडिया का बॉर्डर, हम जा नहीं सकते, हम इंडिया के साथ, लेकिन बांग्लादेशी जाते थे। लेकिन बांग्लादेश के अंदर रिजीम जो चेंज हुआ उसमें इंडिया के खिलाफ नारे क्यों लगे? और इंडिया ने अब जो बांग्लादेश की रस्सियां खींची हैं, बिजली की सप्लाई कट होगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज उनकी बंद होगी, मोहम्मद यूनिस के खिलाफ लोग जैसे शेख हसीना के खिलाफ निकले थे उसके लिए निकल आए। क्या सबक हासिल होता है इन तमाम चीज़ों से कि कितनी बड़ी पावर है पड़ोसी? इंडिया तो इस वक्त वैसे इकोनॉमिक पावर है क्योंकि बहुत ग्रो कर रहा है। दुनिया मानती है अब इसको? दुनिया मानती है अब उसको, क्योंकि इंडिया का हाथ है, मतलब किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में, मतलब कि आप मिडिल ईस्ट में ले लें, सारा उसके हाथ में है, ठीक है। तो दोस्तों ये बात तो होनी जाहिर थी कि 2 दिन पहले हो, 2 दिन बाद में हो, चाहे कभी भी हो, बांग्लादेश को भारत के सामने घुटने टेकना जाहिर था और बांग्लादेश ने आखिरकार टेक दिए। और अब वो हिंदुस्तान की हेल्प लेना चाहता, लेकिन अभी हिंदुस्तान अभी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, क्योंकि यार जब किसी को हेल्प चाहिए बिल्कुल दे देंगे एकदम से तो वो कदर नहीं रहेगी ना। उसको भी रोने दो, अभी तड़पने दो, अभी उसको पीटने दो तगड़ा। अभी यूनुस खान को पीट के बाहर निकालेंगे ना बांग्लादेश से, बाद में पता चलेगा यूनुस खान को भी कि यार कहाँ पे उंगली दे दी हमने भारत से पंगा नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो कैसा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो भाई पहली बार है सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।